हर रोज जनसंपर्क न्यूज चैनल पर सुबह ओम 7:30 प्रणाम करो। नमस्कार। योग रहो निरोग चलो कार्यक्रम योग रहो राकेश निरोग योगी के के इस साथ कार्यक्रम 30 में मिनट्स आप मॉर्निंग सबका योगा सेशन। स्वागत है, अभिनंदन है। अपने तन को स्वस्थ रखना है, अपने मन को स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हमें योग की शरण में जाना ही पड़ेगा। हमें शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलना ही पड़ेगा और लंबे गहरे सांस लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, आंखें बंद रखेंगे, ध्यान मुद्रा में दोनों हाथों को रखते हुए लंबा गहरा सांस लेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तु मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मामितं गम्य। ओम शांति शांति शांति। ऐसे जब हम सुबह सुबह वैदिक मंत्रों के साथ ओम के उच्चारण के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा शरीर हमेशा सुरक्षित रहता है। हमें रोग होते ही इसलिए है कि हम जब अपने स्वरूप से नीचे गिरते हैं। हमारा स्वरूप है सत्य मार्ग पे चलना, हमारा स्वरूप है प्रसन्न रहना, खुश रहना, सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, सुबह सुबह योग करना, साधना करना। जब हम इस पद से भटकते हैं तो हमारे शरीर में हमारे भीतर कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति सुबह सुबह अमृत बेला में जाकर रोज सुबह भगवान की भक्ति के साथ योग करेगा, साधना करेगा, व्यायाम करेगा, पसीना बहाएगा, जो 1 घंटा अपने शरीर के लिए लगाएगा, भगवान की भक्ति के लिए लगाएगा, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखी नहीं हो सकता। वो व्यक्ति कभी भी जीवन में बीमार नहीं हो सकता। वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। तो ऐसे एक दिन भी हमारा बिना योग बिना भक्ति के ना निकले। ऐसा जब स्वभाव हो जाएगा, ऐसी जब हमारी आदत बन जाएगी तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। नहीं तो पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में आधी आबादी से ज़्यादा आबादी जो है कष्टों में फंसी हुई है, रोगों में लिप्त हुई है। कोई घुटनों को लेकर, कोई हार्ट को लेकर, कोई बीपी को लेकर, शुगर को लेकर, हाय तौबा मची। केवल एक ही रास्ता है बचने के लिए, वो है भगवान की भक्ति के साथ योग करना। तो आज हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। देखो, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कहीं भी भागने की आवश्यकता नहीं। केवल अपने इस मंदिर में, अपने इस घर में ही, अपने इस घर में ही हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अगर सुबह जल्दी उठकर हम पूरी घर की सफाई कर कर अपने पेट साफ कर अगर 1 घंटा हम भगवान का ध्यान करने बैठे, योग करने बैठे, साधना करने बैठे, तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे किसी भी एक आसन में बैठकर, चाहे सुखासन में बैठना, चाहे सीधा आसन में बैठना, पद्मासन में बैठना।
एक आसन में बैठने का जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक हम अपने शरीर के रोगों को बाहर नहीं निकाल सकते, हम अपने भीतर खुशी नहीं पैदा कर सकते, हम अपने भीतर आनंदमय जीवन नहीं गुजार सकते। क्योंकि भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है। जो भगवान की भक्ति करेगा, जो एक आसन में बैठने का अभ्यास करेगा, जो 1 घंटा एक स्थान पर बैठने का अभ्यास करेगा, जो 1 घंटा आंखें बंद कर बैठने का अभ्यास करेगा, वो एकांत में बैठकर सारी बातों को भुलाकर परमात्मा का ध्यान करेगा, वो व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता, वो व्यक्ति कभी रोगी हो ही नहीं सकता। तो हमें 1 घंटा बैठने का अभ्यास डालना है, एक स्थान पर मौन रहने का अभ्यास, आंखें बंद करने का अभ्यास, अपने चित्त को भगवान में लगाने का अभ्यास। जब तक ये छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे अभ्यास, छोटे छोटे अभ्यासों की आदत हमें नहीं बनेगी और इन अभ्यासों को हम नहीं करेंगे तब तक हम भटकते ही रह जाएंगे। तो किसी भी एक आसन में बैठकर, जैसे हम पद्मासन में बैठते हैं, ऐसे पद्मासन में बैठकर और पद्मासन में बैठकर बिल्कुल सीधे बैठना, बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें कोमलता से बंद रखना और दोनों हाथ बाजू बिल्कुल सीधे रखना। और हम पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को हम अपने घर पर ही स्वस्थ रख सकते हैं। कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, केवल हमें 1 घंटा बैठने का अभ्यास डालना है। तो दोनों हाथों को सीधा करते हुए, बाजुओं को सीधा करते हुए लंबा श्वास लेना और मुट्ठी खोलना, मुट्ठी बंद करना और आंखें बंद रखना। जब लंबा गहरा श्वास लेना तो ओम का उच्चारण करना, भगवान का ध्यान करना, श्वास लेना, भगवान का ध्यान करना, श्वास छोड़ना, भगवान का ध्यान करना। जब हम श्वासों पे ध्यान देते हैं तो हमारा मन जो इधर उधर भटकता है, और जब हम बिना श्वासों के यानी कि अपना ध्यान कहीं और जगह लगाते हैं तो मन एक तरफ एकदम कहीं और भाग जाता है। तो मन को रोकने का एक सही तरीका है अपने श्वासों पे ध्यान देते हुए ही श्वास लेना और श्वास छोड़ना, और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। पूरा लंबा गहरा श्वास लेना, पूरा लंबा गहरा श्वास छोड़ना। जब हम पूरा लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो हमारी एक एक नस नाड़ी, एक एक सेल हमारा स्वस्थ होता है। बाजू सीधा, मुट्ठी खोलना, मुट्ठी बंद करना लगातार, यही छोटी छोटी क्रियाएं, छोटे छोटे आसन जब हम रोज करते हैं तो हमारा शरीर कभी भी रोगी नहीं होगा, हमारे शरीर में कोई कष्ट नहीं होगा। नहीं तो हम पूरा जीवन रोगों से लड़ते लड़ते अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा कर हम अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। सारी शक्तियाँ हमारे भीतर है, सारा ज्ञान हमारे भीतर, सारी शक्तियाँ, सारा ज्ञान भीतर होने के बाद भी अगर हम रोगी हैं, हम दुखी हैं, हम दरिद्र हैं तो इस जीवन का कोई लाभ नहीं। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना लगातार, लगातार श्वास लेना, लगातार श्वास छोड़ना, मुट्ठी खोलना, मुट्ठी बंद करना। देखो ये छोटी सी क्रिया है लेकिन इसमें बड़े लाभ हैं जब हम करते हैं। तो जब लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो हमारे भीतर जो आलस्य है, हमारे भीतर जो हार्ट है, हमारे भीतर जो फेफड़े, हमारे भीतर जो किडनी है, लीवर है, सारा शुद्ध बुद्ध होता है। कभी भी हमें हार्ट की समस्या नहीं, कभी हमारे फेफड़े खराब है, कभी हमें कोई समस्या हमें नहीं सता सकती। तो ऐसे मुट्ठी खोलना, मुट्ठी बंद करना, मुट्ठी गोल गोल घुमाना, ऐसे ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा ऐसे जब हम पूरे घर में हवन जलाकर, गूगल जलाकर पूरे कमरे को सुगंधित करते हैं, पूरे कमरे को सुगंधित करके जब हम वहाँ पर हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होता है, हमारा पूरा परिवार, पूरा घर हमारा अच्छा हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है।
पूरी जो नेगेटिविटी होती है वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसे गोल गोल ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, लगातार श्वास लेना, श्वास छोड़ना, लगातार लगातार श्वास लेना, श्वास छोड़ना। एक एक नस नाड़ी, एक एक कोशिका की हमारी एक्सरसाइज होती है, एक एक कोशिका हमारी शुद्ध बुद्ध होती है। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, लगातार पूरा लंबा गहरा श्वास लेना, पूरा लंबा गहरा श्वास छोड़ना। ऐसे पूरी एकाग्रता पूर्वक, पूरे ध्यान पूर्वक जो भी समय हमें योग के लिए मिलता है, साधना के लिए मिलता है, भक्ति के लिए मिलता है, पूरी शक्ति इसमें जोड़ देना। सारी संसारिक बातों को भूलकर, सारे रिश्तेदारों को भूलकर केवल परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना और प्रार्थना करना कि हे परमपिता परमेश्वर, जितना भी समय हमारे पास बचा है, जितना भी हमारे पास समय है, उसको हम अच्छे मार्ग पे लगाएं, हम आपकी भक्ति में लगाएं, हम साधना में लगाएं, हम अच्छे बनने का प्रयास करें। हम कभी भी अपने अच्छे मार्ग से ना भटके। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। ऐसे ज्यादा से एक एक क्रिया को, एक एक आसन को हम ज्यादा से ज्यादा बार करें। बार बार आंखें ना खोलें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करें, प्रभु का ध्यान करें। अपने भीतर परमपिता परमेश्वर का होने का एहसास करें कि मेरे भीतर ही परमपिता परमेश्वर। अब दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे और उसी प्रकार से ज्यादा से ज्यादा बार एक एक आसन, एक एक क्रिया को ज्यादा से ज्यादा बार करना। जितनी ज्यादा बार करेंगे उतना ही हमारा तन मन शुद्ध बुद्ध होगा। ऐसे नहीं तो हम योग तो करते हैं लेकिन तन कहीं और है, मन कहीं और है, तो फिर उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। तो लगातार श्वास लेना, लगातार श्वास छोड़ना, लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास। बस ये महसूस करें कि मेरे भीतर ही परमपिता परमेश्वर, मैं ही भगवान का स्वरूप हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूँ। मेरे भीतर सारी शक्तियाँ हैं और मैं हमेशा अच्छा कार्य करूँ। ऐसे जब हम संकल्पित होकर कार्य करेंगे, पूरी शक्ति लगाकर कार्य करेंगे, पूरे ध्यान पूर्वक कार्य करेंगे, तो एक भी रोग हमारे भीतर नहीं रहेगा। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, लगातार ऐसे। अब दोनों बाजुओं को से फोल्ड करना, हाथों को कंधे पे रखना, बिल्कुल सीधे बैठना, लंबा श्वास लेते वैसे। जो व्यक्ति सीधे नहीं बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ जाएं, टांगे खोल कर बैठ जाएं, चेयर पे बैठ जाएं, बेड पे बैठ जाएं, लेकिन सबको करना है। श्वास तो सब लेते हैं, तो श्वास तो सब लेते हैं, लेकिन श्वास की हल्की सी गति को बढ़ाते हुए ओम का उच्चारण करना, मानसिक जाप, मन ही मन में मानसिक जाप करना। तो जब हम श्वास लेते हैं तो हल्की सी गति बढ़ाते हुए श्वास लेना और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना। हल्की हल्की बाजुओं को गोल गोल घुमाना। जो युवा है तो वो पूरा घुमा सकते हैं, जो आयु से ज़्यादा बड़े हैं और जो अस्वस्थ हैं वो धीरे धीरे आराम आराम से, जितना जिससे हो सके। कोई जबरदस्ती नहीं कि मुझे पूरा ही करना है, ये तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करना ऐसे। और जो युवा हैं, जो स्वस्थ हैं, जो चाहते हैं कि हम
कभी भी बीमार ना हो, हम कभी भी हमें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता ना पड़े, वो इसको पूरा गोल गोल घुमा सकते हैं। ऐसे पूरा गोल घुमाना, पूरा गोल घुमाते घुमाते श्वास लेना और श्वास छोड़ना लगातार ऐसे। अब दूसरी दोनों तरफ ऐसे पूरा गोल घुमाना। हमारे कंधे कभी जाम ना हो, हमारे कंधे में कभी रोग ना उत्पन्न हो जाए, हमें कभी सर्वाइकल की समस्या ना हो, हमें एक भी कोई समस्या ना हो, उसके लिए योग करना, साधना करना लगातार ऐसे पूरे ध्यान पूर्वक करना, पूरी श्रद्धा पूर्वक करना। कार्य तो हम करते हैं लेकिन ध्यान हमारा कहीं और होता है। हम पूरे ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक नहीं करते, तभी तो हमें उसका लाभ प्राप्त नहीं होता। अगर हम हर कार्य को पूरे ध्यान पूर्वक करें, पूरी श्रद्धा पूर्वक करें, पूरी भक्ति पूर्वक करें, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम पुरुषार्थ करें, मेहनत करें और उसका लाभ हमें न मिले। तो हमने जो कार्य करें, जो हम कार्य करें, उसका हम पूरा लाभ ले सकें। समय जब हमने योग के लिए लगाया, समय जब हमने भगवान की भक्ति के लिए लगाया, तो हमें फल भी हमें पूरा मिलना चाहिए। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, दोनों तरफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे पूरे हमारे कंधे जो वो कभी जाम नहीं होंगे। आप दोनों हाथों को दाहिने हाथ से बाएं कलाई को पकड़ने और बाएं हाथ से दाएं कलाई को पकड़ेंगे और दोनों बाजुओं को सिर के पीछे, जैसा जिसका सामर्थ्य है, यानी कि सिर के पीछे लेके जाना। अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ है, किसी को ज़्यादा रोग है, जिसकी कंधे जाम है, वो ऐसे भी कर सकते हैं, हल्के हल्के ऐसे करके। लेकिन जो स्वस्थ है, जो निरोगी है, वो पूरा हाथ सिर के पीछे और सिर बिल्कुल सीधा। ये अनुशासन उन लोगों के लिए है, उन भाई बहनों के लिए जो स्वस्थ है, निरोगी है, उनके लिए पूरा अनुशासन। लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं, जिनको रोग है, जो रोग से पीड़ित हैं, जो आयु से बड़े हैं, वो धीरे धीरे करने का प्रयास करें, वो उसका स्वभाव डालने का प्रयास करें, आदत डालने की प्रयास करें, धीरे धीरे आराम तो करें। जब हम किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं तो उसमें हमें कष्ट तो होता है, उस कष्ट को सहना ही साधना है। तो उस कष्ट को सहना ही साधना है। जब हम लंबी साधना करते हैं तो उसका हमें अभ्यास बन जाता है, तो इसका हमें अभ्यास डालना है। और जो रोज सुबह सुबह पे योग करेगा, साधना करेगा, तो उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। ऐसे लंबा श्वास लेते हुए बाएं हाथ से दाएं कलाई को खींचना से आराम आराम से, फिर दाएं से बाएं को ऐसे, पूरा शरीर हल्का हो जाता है। ऐसे आराम आराम से, बड़े प्रेम पूर्वक से करना, बड़े आराम आराम से करना, कोई जल्दबाजी, शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, आराम आराम से करना। ऐसे ऐसे दोनों हाथ नीचे। अब दोनों हाथ जो है वो ध्यान मुद्रा में और गर्दन को आगे की ओर झुकाना, धीरे 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 आगे की ओर झुकाना, केवल केवल गर्दन को झुकाना, बॉडी हमारी सीधी रहेगी। अपनी कुंडली को छाती से लगाने का प्रयास करना। फिर श्वास लेते हुए धीरे 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 पीछे की ओर, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की ओर। श्वास लेते हुए पीछे की ओर, फिर श्वास छोड़ते आगे की ओर, फिर सामान्य स्थिति में
खड़े हो जाना, रुक जाना। अब गर्दन को, सिर को दाईं ओर मोड़ेंगे। कान को कंधे के साथ लगाने का प्रयास। हमारी गर्दन हमेशा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। नहीं तो सर्वाइकल की समस्या जब किसी को होती है तो गर्दन जाम हो जाती है, कंधे जाम हो जाते हैं, कमर में दर्द हो जाती है, हाथ को हम उठा नहीं सकते, खाना हम खा नहीं सकते, बड़ी समस्या खड़ी होती है। तो हमेशा एक एक अंग हमारा स्वस्थ रहे, एक एक पार्ट हमारा हमेशा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। जब हम सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए लगाएंगे, भगवान की भक्ति के लिए लगाएंगे, तो कभी हो नहीं सकता कि आप बीमार हो जाए। मर्यादा में रहकर जीवन को जीना, नियम बनाना कि मुझे 10 बजे सोना है और सुबह 4 बजे जागना है। जागना है तो जागना ही है, आंधी आए, तूफान आए, कोई भी बड़ा इमरजेंसी कार्य क्यों ना हो, लेकिन मुझे योग करना है, मुझे भगवान का धन्यवाद करना है। ऐसे दोनों तरफ। अब चेहरे को दाईं ओर घुमाएंगे, रुकेंगे, फिर धीरे 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 बाईं ओर रुकेंगे, फिर धीरे 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 दाईं ओर, श्वास लेते हुए दाईं ओर, फिर श्वास लेते हुए बाईं ओर। अब सामान्य स्थिति में अब गर्दन को पूरा गोल गोल घुमाएंगे, आराम आराम से, बड़े प्रेम पूर्वक से। ऐसे पूरा गोल गोल, आंखें बंद रखना और सारा ध्यान परमपिता परमेश्वर पे, सारा ध्यान श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, ओम के उच्चारण के साथ श्वास लेना, ओम के उच्चारण के श्वास छोड़ना, और अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को महसूस करते हुए ऐसे। अब धीरे धीरे दोनों तरफ ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ऐसे जब हम पूरी एकाग्रता पूर्वक ऐसे, ये हो गया सूक्ष्म व्यायाम। ये सूक्ष्म व्यायाम नहीं, छोटा सा व्यायाम। अगर इसको हम पूरी एकाग्रता पूर्वक ऐसे कंधों को कर लेते, अगर इसको हम पूरी एकाग्रता पूर्वक पूरे ध्यान पर किसी भी कार्य को करें, जब सुबह हम योग करते हैं, चाहे हम सूर्य नमस्कार करें, योगिंग करें, चाहे हम रूकासन करें, शशकासन करें, चाहे हम कोई भी क्रिया करें, प्राणायाम करें, उसमें पूरा लीन होकर कार्य करना, पूरा आनंदमय होकर कार्य करना। जब तक हम किसी भी कार्य को आनंदमय होकर नहीं करेंगे, तब तक हमारे भीतर के जो रोग हैं, हमें जो लाभ मिलना वो नहीं मिल पाएगा और रोग समाप्त कभी नहीं मिल पाएंगे। तो हमारा तन, हमारा मन जब तक स्वस्थ नहीं होगा, जब तक हम पूरा पुरुषार्थ के साथ योग नहीं करेंगे। ऐसे। और एक ही औषधि है, एक ही दवाई है शरीर को स्वस्थ रखने की, वो है योग, भगवान की भक्ति। ऐसे। अब दूसरी तरफ घुमाएंगे ऐसे ऐसे। अब जब हम आधा घंटा 1 घंटा एक आसन में बैठे तो हल्का से, जिनको स्वभाव नहीं होता है उनकी टांगें सुन्न हो जाती है, तो उसके बाद हम टांगों को सीधा करेंगे ऐसे, दंडासन में बैठेंगे ऐसे, और कमर बिल्कुल सीधी, और हल्के हल्के पाँव को घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, चाहे आगे पीछे करेंगे, चाहे उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे,
चाहे उंगलियां आगे पीछे कर लें, चाहे पाँव को आगे पीछे कर लें, चाहे पाँव को गोल गोल घुमा लें। तो पहला तो कोशिश ये कि पहले उंगलियां आगे पीछे करना, फिर पाँव को आगे पीछे करना, फिर पूरे पाँव को गोल गोल घुमाना। लेकिन जिसको जैसा अनुकूल लगे वो वैसा कर सकता है। जैसे उंगलियां आगे पीछे करना तो ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियां आगे पीछे कर लें, अगर पाँव आगे पीछे करना तो ज़्यादा पाँव आगे पीछे कर लें, अगर पूरे पाँव को गोल गोल घुमाएं तो पूरे पाँव को गोल गोल घुमा लें। तो ये जब भी हम ज़्यादा आसन करते हैं तो उसमें हम अगर पूरी एकाग्रता नहीं के साथ नहीं करेंगे या पूरे ध्यान के साथ नहीं करेंगे, उसका भी हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। चाहे कम आसन करना, थोड़े आसन करना, 2 आसन करना, लेकिन पूरी एकाग्रता पूर्वक करना, पूरे ध्यान पूर्वक करना, उसमें खो जाना, उसमें लीन होकर कार्य करना। जब हम ऐसे लीन होकर पूरी भक्ति के साथ करेंगे, अब ऐसे करेंगे तो हमें पूरा लाभ मिलेगा। ऐसे घूम ऊपर नीचे करना ताकि हमारी टांगे हमेशा स्वस्थ रहे। ऐसे अब हम टांग को फोल्ड करेंगे और ऐसे घुटने हमारे हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। नहीं तो 40 साल के बाद घुटनों में लोग, बहुत सारे व्यक्तियों को घुटनों में समस्या हो जाती है। तो जब तक जीवन में हम अनुश्वास में नहीं रहेंगे तब तक ये रोग हमें सताते रहेंगे। अनुशासन, खाने का अनुशासन, बोलने का अनुशासन, चलने का अनुशासन, उठने का अनुशासन, सारी बातों का ध्यान रखते हुए जब हम जीवन जिएंगे तो एक भी रोग हमारे भीतर नहीं है। नहीं तो हम पानी जो है पीते हैं तो खड़े होकर पीते हैं, पानी जब तक हम बैठ कर पीना आराम नहीं करेंगे तब तक ये रोग हमें सताते रहेंगे। जो तक हम सुबह सुबह गर्म पानी नहीं पिएंगे खाली पेट, तो ये रोग हमें सताते रहेंगे। जब तक हम सुबह सुबह 4 बजे जागना नहीं शुरू करेंगे तब तक ये रोग हमें सताते रहेंगे। तो सब कुछ जानते हुए भी हम अनदेखा करते हैं तो रोग उत्पन्न होते हैं। सबको पता है सुबह जल्दी उठने से सारे रोग समाप्त, उठने से ही रोग समाप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर हम सोए रहते हैं। सबको पता है कि योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, फिर भी हम योग नहीं करते। सबको पता है कि हमें सुबह जल्दी जाकर खाली पेट पानी पीकर योग करना है, साधना करनी है, तप करना है, फिर भी हम वो नहीं करते हैं। तो रोग तो होंगे, ये जानते हुए भी कि शरीर में रोग है। और ये जो कार्य करें, जो हम सुबह लेट उठ रहे हैं, रात को लेट सो रहे हैं, तो उससे रोग तो होंगे। तो अनुशासन में रहकर हमें अपने जीवन को जीना। ऐसे अब समापन की ओर चलते हैं। अब लंबा गहरा श्वास लेंगे और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे।